सभी लोगों के मन में एक सवाल रहता है, लोन लेना अच्छी बात है या बुरी बात है। अब आपने सुना होगा लोगों से, अनिल अंबानी के ऊपर इतना लोन है, आपके पड़ोसी ने इतना लोन लिया था, वो उसकी किस्तें नहीं चुका रहा। ये प्रश्न सभी के मन में रहता ही रहता है कि क्या लोन लेना वाकई में सही है। तो आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि लोन लेना सही चीज़ है या गलत चीज़ है। अगर मेरी सुनो ना, तो मैं कहता हूँ लोन लेना बेस्ट है। मैं बिजनेसमैन हूँ यार। अब बिजनेसमैन को तो आपको पता है, अगर वो 1 रुपया किसी से लोन लेता है ना, तो वो कम से कम 1.5 रुपये तो उसका बनाएगा और फिर 1 रुपया उसे देगा वो। तो लोन में ये होता है कि आपके 0 रुपये होते हैं और आप ना जितना प्रॉफिट कमाओगे वो आपने जिससे लोन लिया है ना उसके पैसों पे कमाओगे। पैसे उसके, मेहनत आपने करी, प्रॉफिट आपने कमाया, तो मर्जी आपकी है, आप लोन लो या ना लो। पहले आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि मुझे लोन किस पर्पज़ के लिए चाहिए। लोन कई तरह के होते हैं, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन और भी बहुत सारे लोन होते हैं। पहले आपको ये क्लियर डिसाइड करना है कि मुझे लोन किस पर्पज़ के लिए चाहिए। अब आपको घर बनाना है तो आपको होम लोन लेना पड़ेगा, आपको बाइक खरीदनी है तो बाइक लोन लेना पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस लोन लेना पड़ेगा, पर उसके लिए सिक्योरिटी के रूप में आपको कुछ देना पड़ेगा उनको। अभी ये देखो, आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको पहले ना कम से कम 15 लाख रुपए की सिक्योरिटी के तौर पे आपको कुछ रखना पड़ेगा। लाइक आप अपनी ज़मीन रख सकते हो, आपका कोई फ्लैट है वो रख सकते हो, मतलब टोटल कुल मिला के आपको कुछ ना कुछ तो उनको देना पड़ेगा, तभी वो आपको लोन देंगे। वैसे सही भी है यार, क्योंकि आप ये देखो, कई लोग ना लोन भरते नहीं है तो उनसे रिकवर तो कर सकते हैं वो। अब आप ये देखो, आप फ़ोन ले रहे हो, आप ईएमआई पर फ़ोन ले रहे हो, आप उसकी ईएमआई भर रहे हो। आप फ़ोन क्यों ले रहे हो? आप लोगों को दिखाने के लिए ले रहे हो कि देखो यार मेरे पास एप्पल है। वैसे तो लोगों को दिखाने के लिए खुश होता है वो, मेरे पास आईफोन है, पर जब ईएमआई भरने की बारी आती है ना तो पसीने आते हैं उसको। अब गाड़ी लेते हो आप, लोन पे लेते हो, अब उसका क्या फ़ायदा है? आप ये देखो कि वो मेरे किस काम आएगी। अगर आपके लिए वो लाइबिलिटी है, आपने पहले ही उसको लोन पे लिया है, आपको किस्तें भरनी पड़ेगी, ऊपर से आपकी वो लाइबिलिटी और है। हाँ, आपने कोई गाड़ी ली, वो भी किस्तों पे लिया आपने, आपने उस गाड़ी को टैक्सी स्टैंड पे लगा दिया, तो वो आपकी लाइबिलिटी की जगह पे वो आपकी एसेट बन गई, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट दे रही है। अब प्रॉफिट आएगा, आपको इंटरेस्ट भरना है, कोई बात नहीं, कितना इंटरेस्ट होगा उसका। तो ऐसे कामों के लिए आप लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि लोन किस लिए चाहिए। और हाँ, लाइबिलिटी के लिए कभी लोन मत लो। शो ऑफ करते हो ना, वो बहुत महंगा पड़ता है आपको। तो मेरे भाई, शो ऑफ के चक्कर में मत पड़ो यार, ये आपको बहुत लॉस दे के जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिजनेस लोन की। अब बिजनेस लोन है ना, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप बिजनेस लोन लो, आपके लिए बेस्ट है। आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आप ये कैलकुलेट करो एक बार। 10%, 12%, 15% आपको बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको ना नहीं देना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम बताता हूँ, आपने लिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15%। आपको पर एनम 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। एक छोटा बिजनेसमैन है ना, जिसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए अपने बिजनेस में, मान लो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम है, पर वो प्रोडक्ट्स को रीसेल कर करके ना वो 100 रुपए के ना 50 रुपए आराम से बना लेता है 1 साल के अंदर। 10 लाख रुपए के ना वो 15 लाख जरूर बना लेता है 1 साल के अंदर। ये मिनिमम से मिनिमम है। एक छोटा सा व्यापारी है ना, वो इतने कमाता है। आप इसको डबल कर सकते हो, आपको इसको ट्रिपल कर सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो आप 10 लाख रुपए के ना 15 लाख रुपए आराम से बना सकते हो 1 साल के अंदर। और आपको 1.5 लाख रुपए देने हैं, तो 3.5 लाख रुपए ना आपके बचे। वो आपकी सिर्फ मेहनत लगी उस बिजनेस को करने में। प्रॉफिट है 3.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, आपकी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। अगर आप 15% इंटरेस्ट देते हो तो वैसे होता नहीं है इतना। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।